5 दिन ले दिन और रात मेहनत करके वानर सेना समुद्र ला बांधिस और समुद्र में सेतु के निर्माण पूरा हुआ। भगवान जी जब सेतु के निर्माण होवत देखिस तो मन में सोचिस ये जगह जो नहीं इतना सुहावनी है, इतना पावन है, रम्य है जगह, परम रम्य उत्तम यह धरणी और महिमा अमित जाय नहीं वर्णी। ये जगह इतना सुंदर है, रमणीय है। ये जगह में मैं भगवान शंकर के पूजा करूँ, ये जगह में भगवान शिवलिंग की स्थापना करूँ और ओकर पूजा करूँ। तेकर बाद में यहाँ से मैं आगे बढ़ूँ। अब सुग्रीव जब सुनी से बात ला तो कहीं जाओ, एक दो जन गुप्तचर में कहीं जाओ, आस पास में जितना संत मुनि है, साधु संत है, सब लोग बुला के लाओ। अब भगवान के द्वारा शंकर भगवान की पूजा हुई ताकि अल्लाह थोड़ी करी। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा सुंदर रामेश्वर की स्थापना हुई और रामेश्वर की स्थापना करके भगवान श्री रामचंद्र जी कहे लगे, शिवद्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने हो मोहिन पावा। और शंकर विमुख भगति चह मोरी, सोनार की मूड मति थोड़ी। शंकर भगवान के समान संसार में प्रिय मुल्क कोई नहीं है। जिन शंकर भगवान से द्रोह करके राम जी से भक्ति करते, राम जी के भक्ति करते, ऐसा मनुष्य सपना में भी राम जी के भक्ति ला प्राप्त नहीं कर सके। भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं अपन मुख से बोले, जिन शंकर भगवान की भक्ति करते और राम से दुश्मनी करते, और जिन मनुष्य राम के भक्ति करते शंकर भगवान की दुश्मनी करते, तो दुश्मनी कैसा राम भक्त बने हैं वो शंकर भगवान मैं नहीं मानूंगा, वो भगवान ही आए, वो राखर ले चुप रहे बाघंबर पहने वो कोई भगवान है। ऐसे जन सोचते, ऐसा मनुष्य है। अब जिन राम जी ला नहीं माने, राम जी वो इंसान है, वो भगवान थोड़े। जिन अपन पत्नी के वियोग में रोवत रोवत खोजत खोजत भगवान खोज नहीं डरती, स्वानर सेना कावल लीजिए, ऐसे घरों कही है। तो ऐसा मनुष्य है कल्प भर एक कल्प तक घोर नरक में वास करते से भगवान श्री रामचंद्र जी के। आओ संक्षेप में माता कर्मा की कहानी तो बताता हूँ, ध्यान लगाओ तो बताऊं। बाछुड़ार के मन तो अपने मगन है, बहादुर लड़का पाए है और लड़का भोलवारत बिचारी है, वो दे कई जन लड़का मारे घरों परेशान हो जाते, कई जन लड़का मन कथा नहीं सुनंदा होते ना, एक आध जन लड़का मन जब महतारी मन के लड़का नहीं हो रहा है ना तो मन बिचारी मन लड़का पर मरत रहते, अब हो जाते ना तो लड़का मारे मरत रहते, ऐसे होते। माता कर्मा की कहानी संक्षेप में बताऊं, ध्यान लगा के सुनो हो तब बताऊं। आओ एक बार जोरदार जयकारा लगाओ दोनों हाथ भर करके, बोलो भक्त माता कर्मा की जय हो। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ राज्य है वैसे एक राजस्थान है। राजस्थान राज्य में नागौर जिला है और नागौर जिला में मकराना तहसील है और मकराना तहसील में कालवा नाम के एक गांव है। और कालवा नाम के गांव में एक जन रहा है साहू तेली समाज के, एक जन रहा है जिकर नाम रही से जीवन राम डूडी। और जीवन राम के घर में 1615 ईस्वी में, मतलब जैसे आज 2026 चला थे वैसे 1615 सन में एक छोटे से कन्या जन्मी। अब वो भक्त परिवार रही, मतलब सब जन भगवान जगन्नाथ की पूजा करें, मतलब भोग लगाती सोखर बाद में खुद भोजन करें। आजकल हमारा भाज था, लेकिन वो परिवार इतना भक्त रही जब तक के भगवान जगन्नाथ का भोग नहीं लगती तब तक के स्वयं भोजन नहीं करते रही। नहा लोग मस्त पूजा पाठ करके भोग लगाए भगवान जगन्नाथ का, घर में मंदिर रही। अब बीच बीच में होते परिवार में कि कभू कभू कहीं जाना पड़ जाते, तो माघी पुन्नी के समय है, इस माघ महीना के पुन्नी में माघी पुन्नी स्नान होते, नदिया में जा जाते कई जन दिखे हो। तो माघी पूर्णिमा में स्नान करे बर ओखर कन्या के नाम भीष कर्मा। तो कर्मा के पिताजी जीवन राम अब ओखर माता जी, ये दोनों जन के इसकी पुत्री हमन जात पुष्कर माघी पूर्णिमा स्नान करे बर पुष्कर जावत। हमन तो चाहतन कि तहुन ले जावन, लेकिन हमन अगर चले जाबो बेटी सबो जन तो भगवान जगन्नाथ का भोग कौन लगाए, भगवान जगन्नाथ भूखे रही। ऐसे सोच के 13 साल की रहीस कर्मा माता, 13 साल की रहीस और चेता दी सो बेटी ला कि बेटी जब तक के जगन्नाथ भगवान लते पूजा नहीं करवे, भोग नहीं लगावे, तब तक के भोजन मत करवे। कि सबो चेता दी सब ओखर बाद में अपन दोनों जन
स्नान करे बर पुष्कर चलते। इति माता कर्मा जी ने रोज भगवान जगन्नाथ की पूजा करती, नहा धो के सुंदर खिचड़ी बनाती। अब खिचड़ी बनाए के बाद में ऐसे भोग लगाए बर थाली में ले जाके रखे भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के सामने में। अब ओकर बात चेतावे, हे भगवान जगन्नाथ, ये दे मैं तोर बर भोग लाए हूं, तोर बर खाना लाए हूं, भोजन कर ले। अब ते जब तक भोजन नहीं करबे तब तक महू नहीं करो। काबर मोर माता पिता मन वैसे है। तो भोजन करे बर सुंदर थाली में खिचड़ी ला करके माता कर्मा जगन्नाथ भगवान के सामने रख दी। अब कहीं चेताइस कि मैं तब तक घर के काम करता था प्रभु, जब तक के तेहा भोजन कर ले। थोड़ा देर के बाद में माता कर्मा घर के काम करके वापस आई तो देखिए तो थाली खिचड़ी जैसे तैसे माढ़े रहे। रोज भगवान जगन्नाथ का भोग लगे और भोग लगे के वही प्रसादी लेवत रही। लेकिन आज माता कर्मा ला जब चेताई भोग लगाए तो माता कर्मा चाहत रही कि भगवान स्वयं भोजन खाए वाला भोग लगाए। और वो देखिए तो थाली माढ़े रहा जैसे तैसे खिचड़ी है। माता कर्मा कही इसकी प्रभु कहूँ एमा कहूँ गुड़ हा कहूँ कम ज्यादा हो गए हुई तो मोर बनाए प्रभु क्षमा करबे। अवेला ग्रहण करने की। थोड़ा देर के बाद माता कर्मा फिर घूम फिर के अपन घर के काम करके आके देखी तो फिर जैसे तैसे माढ़े रहा है वो खिचड़ी है। अब माता कर्मा का करीस एक मटका में गुड़ रही थे निकाल के लई सो में गुड़ डाल दी। हो सकते मैं मीठा कम हुई की। अब कहीं प्रभु ये दे में गुड़ ला डाल दे, हो सकते तो मीठा कम पसंद नहीं हुई। तब प्रभु आप भोग लगा ले, जब तक ते भोग नहीं लगाबे तब तक मैं भोजन नहीं करा। फिर माता कर्मा हाँ काम करे बर जल्दी घर के काम करे बर इति देखी तो थाली माढ़े रही। अंत में सुबह से दोपहर हो गए, दोपहर से शाम हो गए। माता कर्मा हताश हो गए कि प्रभु आन दिन मोर माता पिता मन भोग लगाते हैं तो ते कैसे खा लेते रहे, भोग लगा लेते हैं। अब आज मैं लगाए हूँ, मैं भोग लगाए हूँ तो मोर हाथ से ग्रहण नहीं करते प्रभु, मोर से का गलती हो गई। तोर संग महू भूखे हैं प्रभु, जब तक भोजन नहीं कर महू भोजन नहीं करोगे। माता कर्मा के ऐसा विनती ला देख करके माता कर्मा स्वयं भूखे रही। एकर कारण भगवान श्री कृष्ण हरा प्रकट हो गए। अब प्रकट हो गए कही ये माता ते मोला भोग लगाया है लेकिन ते हाँ पर्दा नहीं करे। इसके तीन चीज हमेशा पर्दा में होना चाहिए। का धन हम पर्दा में होना चाहिए, धन खुला रखे नो। स्त्री भी पर्दा में होना चाहिए। घर के स्त्री मन लक्ष्मी हो पर्दा में रहना चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए। और भोजन ये तीनों हाँ पर्दा में होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए। तो माता ते हम मोल भोग लगाए बर खिचड़ी देश लेकिन पर्दा नहीं करे से। तो माता कर्मा अपन चुन्नी ला निकाली तो पर्दा करे भगवान के समक्ष पर्दा करीस। अब भगवान अब पर्दा के ओट में पूरा खिचड़ी ला साफ कर दी, थाली साफ हो गई। अब माता कर्मा खुश हो गई, आनंदित हो गए एकदम। अरे वाह प्रभु मोर हाथ से खिचड़ी खाई सी। अब रोज के काम हो गए भाई, रोज भगवान श्री कृष्ण प्रकट होती। और ओकर बाद में माता कर्मा के हाथ से खिचड़ी खाती पर्दा के ओट में। धीरे धीरे समय बीता दिए। माता कर्मा के पिताजी और माता जी वापस आई, वापस आके पूछी कि बेटी ये मटका में एक मटका गुड़ रही से कहाँ गई सी। कोनो है घर के बात है, कहीं भी कमी रही तो दाई दादा मन लइका मला पूछते हाँ यदि मैं रखे रही हूँ बाबू कहते मेरे कहाँ है बताई सी। तो माता कर्मा लगे एक मटका गुड़ रही बेटी कहाँ गए। माता कर्मा एकदम भोली रही सो कही कि पिताजी मैं रोज भोग लगावत रहे हम। अब भगवान जगन्नाथ ला कम मीठा पसंद नहीं देखा से गुड़ ला ज्यादा डालत रहे। अब वही चक्कर में गुड़ खत्म हो गई प्रभु। पिताजी ऐसी खीस तो ऐसे बात ला जब माता कर्मा के सुनी सोकर पिताजी हाँ तो कही कि बेटी ते झूठ बोलत हस, या तो ते गुड़ ला कुनो दे हस या तो ये गुड़ ला ते खुद खाए हस। वो भगवान किसे गुड़ ला खाई विश्वास नहीं हो तोला विश्वास नहीं है पिताजी तो ये तो रोज की बात है। आज देख ले भगवान स्वयं आके भोजन करेगी। अब वो खिचड़ी बनाई अब पर्दा के ओट करी सब भगवान ने प्रार्थना करी हे प्रभु आज मोर सत्य के परीक्षा है। आज ते ये भोजन नहीं करबे भोग नहीं लगाबे तो ये मोर माता पिता मन मोला गलत समझी मोला झूठी कही। तो प्रभु तोर से निवेदन करता हूँ आज भरा भोग लगा ले प्रभु। आन दिन के बाद तो मोर माता पिता मन स्वयं भोग लगाए बर दी। आज तोर से हाथ जोड़ के निवेदन है प्रभु ये खिचड़ी ला भोग लगा ले कही। भगवान स्वयं प्रकट होकर के वो खिचड़ी ला खाए बर कर्मा माता के समक्ष प्रस्तुत हो गए।
प्रेम से बोलो भक्त माता कर्मा की जय हो। ऐसे भक्त रीस माता कर्मा जेकर भक्ति के वश में होकर के स्वयं भगवान ला प्रकट होना पड़े। ये कलयुग की बात है। एकर कारण कहते नहीं खिचड़ी खवाए जगन्नाथ लगी। मोरी कर्मा मैया वो दाई खिचड़ी खवाए जगन्नाथ ला। मोरे कर्मा मैया वो दाई तेरी कुल के राखे से हमारे लाखों हो दाई तेरी कुल के राखे से हमारे लाखों। मोरे कर्मा मैया वो दाई तेरी कुल के राखे से हमारे